मैं अपने विद्यार्थियों को अक्सर कहता हूं कि बहुत पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, बहुत बार पढ़ने से ज्ञान होता है। तो अभी तो 60-61 साल में मुझे अब लगता है कि अरे यार, जिसको ज्ञान समझते थे वो तो अज्ञान था, ज्ञान तो ये है। और कई बार ज्ञान जब बहुत जटिल हो जाता है तो अज्ञान से अधिक घातक हो जाता है। तो इधर मैं चूंकि 5 किताबें, अपार संसार है पुस्तकों का, उसमें 5 किताबें, तो इधर अभी हमको साल 6 महीने के भीतर ये ज्ञान हुआ है। एक पुस्तक पढ़ी है मैंने, धम्मपद जी। और अब मैं इस पर 100% मतलब मैं कन्विंस हूं कि गीता धम्मपद के काट में ही लिखी हुई, चूंकि अति मानवीय कलेवर है, करुणा का विशाल आगार है और मनुष्य के अधिकारों की, कर्तव्यों की भी बात करता है। तो एक तो पुस्तक हुई धम्मपद। दूसरी पुस्तक जो मैं आज भी अनिवार्य समझता हूं वो ये है, प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति, कौशाम्बी की, डीडी कौशाम्बी जी। और एक अद्भुत पुस्तक है भाई, हमारा ध्यान अभी 2 साल पहले इस पर लोगों ने दिलवाया। मैं एक समय, आज से 10 साल पहले, बुद्ध की तरह तरह की जीवनियां इकट्ठा कर रहा था, जो कि बहुत नीरस और अपठनीय और तरह तरह की भी थी, और बहुत सारी तो एकदम चमत्कारपूर्ण। जी। जबकि ये किताब हमको लगता है कि काफी पुरानी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताब है, बुद्ध और उनका धर्म। जी जी। अंग्रेजी में है, बुद्धा एंड। अद्भुत किताब है साहब, मतलब आनंद कौशल्यायन ने उसका अनुवाद भी किया है। जी जी जी, बदंत आनंद कौशल्यायन ने उसका अनुवाद किया है। और नामवर जी ने दूसरी परंपरा की खोज में लिखा था कि मेरी इच्छा है कि मैं एक पुस्तक सिर्फ उद्धरणों की लिखूं, जी, जिसमें सिर्फ उद्धरण हो। और ये भगवान बुद्ध और उनका धर्म करके आनंद कौशल्यायन या उनके प्रशासन किया, उनका तो बुद्धा एंड हिज रिलीजन, तो बुद्ध और उनका धर्म, उद्धरणों से लिखी इतनी सुंदर किताब बुद्ध के जीवन पर। ये 2 किताब हो गई। एक किताब जो मुझे आज भी बहुत जरूरी लगती है वो ये है, बोलगा से गंगा। जी जी, राहुल जी की, राहुल गंगरतैन की बोलगा से गंगा जी। ये तीसरी किताब हो गई जी। और चौथी किताब है रामचंद्र गुहा की, भारत नेहरू के बाद। ठीक है, भारत नेहरू के बाद। असल में वो किताब अंग्रेजी में आई थी, इंडिया आफ्टर गांधी, हिंदी में भारत गांधी के बाद और भारत नेहरू के बाद कर दिया गया। और दोनों किताबें बहुत अच्छी हैं, क्योंकि हाँ, और हमारे लगभग मन में हम कहते हैं अपने विद्यार्थियों से कि संस्कृत के 4 अध्याय दिनकर की जरूर पढ़ी जानी चाहिए। जी जी। और एक किताबों की किताब है जिसको कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र कहते हैं, जी। तो वो किताब भी, उसका भी मैं नाम लेना चाहूंगा।